हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फिजिक्स क्लासेस के अंदर। और हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस जो टॉपिक हमने किया था वो किया था किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ यानी कि केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो उसमें हमने उनके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था कि भी किस तरह से किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम लूप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उनको आज का ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, इसलिए आई बटन पे क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से लिंक ढूंढकर और प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ, फिर आज का टॉपिक तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, तो मैं हूँ सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना आज का एक खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है सर्किट थ्योरी, वो भी किसकी? किरचॉफ्स लॉ की। यानी कि किरचॉफ सेकंड लॉ को या फर्स्ट लॉ को किस खूबसूरती के साथ हम अप्लाई करेंगे और बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट थ्योरी। तो इस सर्किट थ्योरी में जनरली क्या है, इसको सर्किट थ्योरी बोल देते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने के ये काम में आती है। तो जनरली देखो सर्किट थ्योरी में क्या है कि मान लो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, एक ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सेल है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। मैं कहूँ इस 5 ओम के रेजिस्टेंस से करंट बताओ, तो सिंपल ओम्स लॉ से भी अप्लाई कर देते हैं। या हम क्या करते हैं कि जो 10 वोल्ट है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाले को हम जीरो मानते हैं, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये हाई है तो ये 10, ये भी कितना होगा 10, 10 माइनस 0 यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10। तो I का फॉर्मूला होता है V/R, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो आंसर आ गया 2 एम्पियर। क्या आंसर आया? 2 एम्पियर। तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया। अगर मान लो हम सर्किट थ्योरी अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा? ये जो पोटेंशियल का मेथड है इसी का यूज़ करके सर्किट थ्योरी में भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको रब कर दूं एक बार और समझते हैं अपने सर्किट थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो चलो बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन पे सर्किट थ्योरी कैसे अप्लाई करेंगे। आपको मान लो इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पर आपने जीरो मान लेना है और जो जो आप लिख सकते हो उसको लिखना शुरू कर देना है। यानी जो जो वोल्टेज आप पोटेंशियल जहाँ जहाँ लिख सकते हो उसको लिखना शुरू। इस सर्किट में कहीं भी जीरो मान सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं भी मान लो। अब जनरली मान लो मैं यहाँ कहता हूँ ये जीरो है, इस पॉइंट को जीरो मान लेता हूँ, तो ये पॉइंट भी क्या होगा जीरो, ये पॉइंट भी क्या होगा जीरो। इसको जीरो माना, ये एक ही लाइन पे है ना, तो ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ से इधर आएंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, देखो ये बड़ा डंडा है छोटा डंडा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस होता है, हायर टू लोअर डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब ऐसे देखोगे आप तो इस पोटेंशियल में से इसको माइनस कर दोगे, हाई से लो जाएगा तो इसमें से माइनस कर दोगे, तो जीरो में से 8 माइनस करोगे तो -8, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में रेजिस्टेंस है, यहाँ का पोटेंशियल हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे यहाँ का नहीं लिख सकते। हाँ यहाँ देखेंगे जीरो है, इधर गए ये 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो जीरो में 10 प्लस कर देंगे तो 10 वोल्ट आ गया यहाँ पे। इसी तरह ये 10 वोल्ट है, ये हाई से लो घटेगा तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट। ठीक, इस तरह से पहले अप्लाई करके आपने क्या कर लेना है, पोटेंशियल लिख लेना है। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? क्वेश्चन था हमारे पास इसमें कि फाइंड करंट थ्रू ईच 2 ओम रजिस्टर, जितने भी 2 ओम रजिस्टर है उससे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो देखो मान लो यहाँ से निकालना है इस वाले रजिस्टर से, तो यहाँ करंट कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है -8 और 10, तो ये ज़्यादा है, तो 10 में से क्या करेंगे -8 को घटा देंगे, तो 10 - 8 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 18, तो I होता है V/R 18 वोल्ट बटे में 2 यानी कि 9 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा 9 एम्पियर का करंट आएगा। यहाँ कितना है, इसमें 10 और 0, देखो 10 और 0, तो ये हाई ये लो, 10 - 0 कितना हो गया 10, तो 10 बटे
2 यानी कि 5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट आएगा आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। इसमें देखो 6 और 0, तो 6 माइनस 0 6 यानी कि 6/2 यानी कि 3 एम्पियर। तो इसका मतलब आंसर हो गया 9 5 और 3 एम्पियर। बात आई डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन देख सकते हो, हायर लोअर देख लो, ये हाई है तो यहाँ करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मान लो इसको I1 मान लो तो I1 इधर है, इसको मान लो 10 और 0 तो यहाँ कितना होगा, ये I2 होगा। ये क्या है, ये 6 ये 0 तो यहाँ I3 होगा। ठीक है, इस तरह से आप फ्लो करवा सकते हो। तो अब यहाँ अप्लाई भी कर दो। अब मान लो कि भाई ये पूछ लेता है इस सर्किट से या यहाँ कितना करंट है, यहाँ कितना, ये सारे करंट मेजर करने तो देखो कितना आता। अब मान लो यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इधर कितना गया 9 एम्पियर, इधर कितना आया 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर था ना इस पूरे आर्म में करंट, ये 9 एम्पियर, ये 5 एम्पियर। ठीक है, और इस आर्म में करंट कितना है 3 एम्पियर, तो ये 3 एम्पियर हो गया। ये पूरा एक ही आर्म है, करंट उतना ही रहेगा, यहाँ से जितना है वही यहाँ आएगा। तो 3 इधर और 9 इधर, 12 और 5 इधर 17, तो इसका मतलब यहाँ से कितना आया होगा 17 एम्पियर। ये 17 आया, 9 5 और 3 में बट गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 9 एम्पियर आ गया, 9 एम्पियर इधर से, 5 एम्पियर इधर से, तो टोटल यहाँ कितना 14 एम्पियर। 14 एम्पियर यहाँ से, 3 एम्पियर यहाँ से, और यहाँ से कितना जाएगा 17 एम्पियर। तो सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना, बड़ा इजी। तो इस तरीके से आप सर्किट थ्योरी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्राई करो। ठीक है, कर दूँ रब, एक बार नोट कर लो फटाफट। चलो कर दूँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन भी कौन सा, दिल वाला क्वेश्चन। लो जी, मान लो इस तरह का, दिल थोड़ा टेढ़ा बन गया। चलो मान लो हमने एक बैटरी यहाँ लगा दी है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ लगा दिया आपका रेजिस्टेंस 2 ओम, एक बैटरी यहाँ लगा दी 2 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक बैटरी यहाँ लगा दी। ठीक है, ये बैटरी है आपकी 4 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड करंट थ्रो ईच 2 ओम रजिस्टर। तो सबने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ 0 मान लो, ये 0 हुआ तो ये पॉइंट कितना हुआ 0, माइनस से प्लस गए तो 10, ये 10। ठीक है, ये 0 तो ये पॉइंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ बढ़ेंगे 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 2 वोल्ट हो गया, यहाँ 10 वोल्ट हो गया। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रजिस्टर आ जाएगा, यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते। ये 10 है, ये बैटरी आ गई, कितना है 4 वोल्ट। नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस हो रहा है तो 10 में 4 जोड़ देंगे, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 14 वोल्ट। तो इस आर्म से करंट कितना आएगा, यहाँ 14 यहाँ 0, डिफरेंस हुआ 14, तो 14/2 यानी कि 7 एम्पियर का करंट इस आर्म से आ जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा इस आर्म से, देखो ये 10 ये 2, 10 माइनस 2 8, तो 8/2 यानी कि 4 एम्पियर। 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस था 2, 8/2 4 एम्पियर। और कहाँ से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा 4 एम्पियर, इधर से 14 से 0 की तरफ यानी कि ऐसे फ्लो करेगा 7 एम्पियर। तो ये भी कितना हुआ 7 एम्पियर, क्योंकि एक ही आर्म है। 7 एम्पियर इधर, 4 इधर, तो यहाँ से कितना आया होगा 11 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ 0 माना है मैंने, अगर आप यहाँ भी 0 मान लोगे तो गलत नहीं होगा। आप चाहे यहाँ से 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, अगर यहाँ 0 मान लोगे तो
पोटेंशियल में फ़र्क आ जाएगा बस, कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ लिखा है उन वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा, मगर जो डिफरेंस है वो उतना ही रहेगा। डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जिससे आर्म के अंदर करंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए कहीं भी 0 मान लो और सॉल्व कर दो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर दो रब इसको। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए, तो नेक्स्ट सवाल है बच्चों ये 2 क्वेश्चंस। तो पहले इस क्वेश्चन को करेंगे फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो पॉज करके, और उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक, क्योंकि वो थोड़ा सा दूसरी टाइप में एंटर कर जाएंगे हम। तो पहले को पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और वापस आओ, फिर हम देखते हैं कि आपने ठीक किया या नहीं। जल्दी से 1 2 3 कर लिया होगा सबने। चलो शुरू करते हैं। अब मान लो लिखना शुरू करेंगे वैसे ही, इसको 0 मान लिया, ये 0 तो ये 0 तो ये 0 0 0 0, क्योंकि एक ही लाइन पे है। ये 0 तो ये कितना होगा, प्लस से माइनस तो -2, ठीक है, 0 -2। ये 0, ये माइनस से प्लस तो ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ये 0, ये माइनस से प्लस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। ये 12, ये 6, तो हाई से लो माइनस करेंगे, प्लस से माइनस तो माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6। ये 12, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 वोल्ट, 16 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 12 माइनस से प्लस। हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हमें 2 ओम से करंट चाहिए, एक इससे चाहिए, एक इससे चाहिए और एक इससे चाहिए। तो मान लो इनके अगर नाम रख दूं मैं, ये चलो A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F जनरली, ताकि करंट का आपका पता लग जाए। तो AB से यानी करंट जो है AB से कितना होगा, इस आर्म से कितना होगा। तो यहाँ 12, यहाँ -2, तो 12 माइनस 2 बटे में 2 यानी कि 14 बटे 2 यानी कि 7 एम्पियर का करंट। तो यहाँ कितना आएगा, इधर जाएगा 7 एम्पियर का करंट, हाई से लो, ठीक है। फिर हमने निकालना है इस ओम, यहाँ से ये कितना है देखो, ये है कौन सा आर्म BD, यानी कि I जो है BD आर्म से कितना जाएगा, वो भी यहाँ से निकलेगा वो। तो 16 -0, 16 -0 बटे में 2 यानी कि 16 बटे 2 कितना हुआ 8 एम्पियर। 16 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस 16 था, रेजिस्टेंस 2, तो V/R होता है 16 बटे 2 8 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से करंट आएगा 12 से, इस ये हाई है ये लो है, तो ऐसे जाएगा ना करंट। तो ये करंट कितना है 8 एम्पियर, तो इधर से भी हो गया 8 एम्पियर, ठीक है। इस आर्म से कितना होगा, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो 6 - 2 करंट यहाँ आएगा, 6 - 2 यानी कि I जो है CD से कितना होगा 6 - 2 कितना हो गया 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। तो यहाँ से आ गया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इधर आया, तो ये भी 2 एम्पियर होगा। अब देखो जरा इस जंक्शन पे, इधर 12, इधर 2, इधर 8, तो यहाँ से कितना आया होगा सोचो, 2 एम्पियर और 8 एम्पियर 10 एम्पियर, और इधर कितना 12 एम्पियर, तो यहाँ कितना आया होगा 22 एम्पियर का करंट आया होगा। देख लो इस जंक्शन पे 2 इधर गया, सॉरी 12 नहीं गया था, नहीं तो 7 गया था, 12 गलती से बोल, 2 एम्पियर 8 एम्पियर और 7 एम्पियर, तो 8 और 7 15 और 2 17 एम्पियर, ठीक है। 8 एम्पियर यहाँ आ गया और यहाँ से कितना आया 2 एम्पियर, तो इधर कितना आ गया 10 एम्पियर, ये कितना आया 7 एम्पियर, 7 एम्पियर इधर आया, 10 आया, तो यहाँ से कितना जाएगा 17 एम्पियर। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो जिसका ये मैच किया उसने सही किया, जिसका मैच नहीं किया उनको और ट्राई करने की जरूरत है, कोई बात नहीं, अभी और प्रैक्टिस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो एक बार जरा इसको पॉज करके इसको नोट कर लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे नोट कर पाओ। फिर हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। चलो कर दो रब इसको रब कर दो। चलो उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, चलो 1 मिनट ट्राई करके देख लो, जब तक मैं साफ कर रहा हूँ पॉज करो, ट्राई करो, 1 2 3 4 कर लिया ट्राई, बढ़े आगे। चलो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं सर्किट थ्योरी के।
कि जब सिंपल सिंपल हमको दिखाई दे रहा तो हमने पोटेंशियल रख लिया और सॉल्व कर दिया। बट यहाँ क्या होगा देखो, मान लो यहाँ मैंने 0 मान लिया तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब ये 0 है तो ये कितना होगा, ये 0 है तो यहाँ कितना होगा, ये हाई से लो गया तो -2 हो गया ना यहाँ पे। ये 0 है तो यहाँ कितना होगा, प्लस का 4 माइनस है प्लस, ये 0 तो यहाँ कितना होगा, प्लस का 6, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का 6। अब बात आती है कि इन पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें पता लग जाए तो हम करंट निकाल सकते हैं, बट पोटेंशियल तो हमें नहीं पता कि कितना है। तो ऐसे केसेस में जब फंस जाओ तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट का कॉमन पोटेंशियल मान लेना है। मान लो हमने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया x वोल्ट, तो अगर यहाँ x है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, सीधी सी बात है भाई। यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। जंक्शन लॉ अप्लाई कर लो। मान लो अब यहाँ क्या करना है, हमने करंट तीनों डायरेक्शन, मान लो कि जो पोटेंशियल आपने x माना है उसको हाई मान के चलेंगे हम, कि यहाँ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल और यहीं से करंट निकलेगा, ऐसा मान के चलेंगे। तो हमने करंट इधर भेज दिया I1, इधर भेज दिया I2 और इधर भेज दिया I3। इधर I1 भेज दिया, इधर I2, उधर I3। अब तुम कहोगे एक ही पॉइंट से तीनों करंट कैसे निकल सकते हैं, कहीं से आ नहीं रहा। हमें किरचॉफ का लॉ पता है फर्स्ट लॉ, कि यहाँ पे टोटल सम इनका क्या आएगा, 0। तो करंट की डायरेक्शन अपने आप ही आ जाएगी। इनमें से जो करंट नेगेटिव आएगा उसका मतलब उसकी डायरेक्शन हमने गलत ले रखी है, बदल देंगे, और जो करंट पॉजिटिव आएगा उसका मतलब वो सही ले रखा है। सोल्व ऐसे ही करना है। तो कैसे सोल्व होगा, देखो इसको हमें पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम होगा 0। यहाँ पर तीनों का सम क्या होगा, 0। I1 क्या होगा, V/R। तो I1 है यहाँ से लेकर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, अब या फिर यहाँ से लेके यहाँ का, क्योंकि एक ही लाइन थे तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, ये x ये -2, तो क्या लिखेंगे, x माइनस -2। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, इसको हाई माना इसको लो माना, दिस माइनस दिस तो v आ जाएगा, x माइनस माइनस v आ गया, डिवाइड बाय r कितना है 2, I1 हो गया। फिर v/r अगेन, I2 कौन सा है, ये वाला है, x माइनस 4 बाय 2 प्लस I3 कितना है, x माइनस 6, देखो इन दोनों के बीच का, x माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो, ये हो गया x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x 3x आ गया, और 4 और 6 10, और में से 2 माइनस कर दो, -10 प्लस 2 माइनस का 8 इक्वल टू 0। x आ गया आपका 8/3। अब x आ गया मेरा 8/3, तो x 8/3 आया, तो इसका मतलब यहाँ भी मैं 8/3 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 8/3 लिख सकता हूँ, और यहाँ भी 8/3 लिख सकता हूँ। तो ज़रा अप्लाई करो और I1 बताओ कितना होगा। तो I1 के लिए ये था ना x प्लस 4/2, x प्लस 4/2 था ना, माइनस माइनस प्लस, तो x कितना आया है 8/3, तो 8/3 प्लस 4/2 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा आपका 8 और 12 20/3/2, तो कितना हो गया 10/3। तो I1 आया 10/3 एम्पियर, सही है। I2 कितना आएगा, तो I2 कितना आएगा, देखो I2 है ये, यानी कि ये वाला, सीधा लिख लो 8/3 - 4, 8/3 - 4/2 कितना आएगा 8 - 12, यानी कि -4/2, यानी कि 2 एम्पियर, वो भी नेगेटिव। दोबारा से चेक कर लो, 8/3 - 4, 3 चौक 12, 8 में से 12 गए 4, वो भी -2। तो I2 आया हमारे पास -2 एम्पियर। मतलब ये जो डायरेक्शन हमने ली है नीचे की तरफ, ये ऐसे ना होके ये ऐसे आएगी, ये 2 एम्पियर आ जाएगा ऊपर की तरफ। I3 देखो, I3 में क्या होगा, 8/3 - 6/2, ये कितना हो गया -10/2, यानी कि -5 एम्पियर। तो ये भी नेगेटिव आया, इसका मतलब इस करंट डायरेक्शन इधर ना होके इधर होगी, ठीक है, इधर ना होके किधर होगी, एक बार दोबारा चेक कर लें। 8/3 - 6, ओहो थोड़ी सी हमने गलती कर दी, वहाँ भी और यहाँ भी। क्या गलती कर दी, यहाँ
आएगा आपका 8/3 माइनस 4, यानी कि 12 में से 8 गए, 4/3 था, ये था ना 4/3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2, 2 पे गया तो 2/3 आएगा यहाँ, 2/3। और ऐसे यहाँ भी 3 और आएगा, 2 इंटू 3, तो ये आएगा 5/3। तो ये आ गया 2/3 यहाँ पर, ये 2/3, और ये कितना आएगा यहाँ पर जो इसमें आया है 5/3। देखो एक बार ध्यान से, 6 × 18, 8 10 बटे में 3 और 2, तो 3, और इसको सॉल्व कर दिया हमने, 5/3 आ गया यहाँ पे, और ये भी क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब करंट इधर जाएगा। फिर यहाँ कितना आया था, नेगेटिव 2/3, ये भी इधर जाएगा। अब 5/3 प्लस 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7/3, यानी कि इधर से 7/3 जाना चाहिए, और हमारा क्या आया है 10/3। तो गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, देखो गलती कहीं बताऊँ, मिल गई गलती। x माइनस माइनस 2x प्लस 2 होता है ना, हमने x प्लस 4 कर दिया, ये 2 आएगा। ये माइनर मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। x माइनस माइनस 2, देखो यहाँ से 8/3 माइनस 2 होगा ना, तो 8/3 प्लस 2 आना चाहिए यहाँ पे, तो 8/3 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 और 6 14/3, 14/3 का मतलब है 7/3। अब सही है। तो इस तरीके से आप इस सर्किट थ्योरी को अप्लाई करके और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।